दोस्तों नमस्कार। साथियों, हमारे साथ में विनय भाई हैं, अधिवक्ता हाई कोर्ट, और सीमांशु भाई, और हम तीनों यहाँ पे मौजूद हैं इलाहाबाद में। और प्रतापगढ़ के श्री अभिषेक तिवारी जी भी आने वाले थे, लेकिन आज वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो हम लोग यहाँ इलाहाबाद में इसलिए मौजूद हैं कि हमें EWS केस को और मजबूती प्रदान करना है। हम अपनी नौकरी के साथ साथ अपने साथियों को भी नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए आज आपको ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने श्री R.K. ओझा जी को, जो टॉप मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर हैं और 2 बार के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको हायर कर लिया है। और उससे भी ज़्यादा खुशी ये हुई कि जब उन्होंने, मतलब वो काफ़ी कुछ, भाई जो सीनियर अधिवक्ता है वो जज से भी ज़्यादा जानकारी रखता है, उन्होंने कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई हम लोगों को जिसको हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो सिंगल बेंच का आर्डर है उड़ जाएगा और हम सभी लोगों को नौकरी मिलेगी। अभी तक तो हम लोग भी सोच रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद में हमें इस तरीके से खुशी है। रात भर की थकान, और रात भर हम लोग चल के आए हैं, रात भर स्टेशन पे भी थे, लेकिन इतना अच्छा लगा हमको। और हमारे जो नवीन शर्मा सर के यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इनकी ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, और ऑफिस के बाहर इनका पार्क है, उसी में बैठे हुए हैं, वहीं से वीडियो आप लिख के जारी कर रहे हैं। नवीन शर्मा सर ये होने वाले जज हैं, काफ़ी सीनियर लॉयर ये भी हैं, और इनके निर्देशन में ही हमारी याचिका, इनके और ओझा जी के निर्देशन में हमारी याचिका तैयार होगी, जो बहुत ही बेहतरीन याचिका होगी। और आने वाले समय में हमारे सवर्ण समाज के जो गरीब सवर्ण अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी EWS में ज़रूर मिलेगी। आगे हमारे भाई लोग भी बोलेंगे। बोलिए। आप बोलिए। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि हमारी लीडिंग पिटिशन विनय पांडे एंड अदर्स पढ़ चुकी है, अब धर्मेंद्र भाई का जो है पिटिशन जो है अब तैयार हो रहा है और ये आ जाएंगे। हम लोग मिलकर जो है इस मुकदमे को लड़ेंगे। हम जो है उन लोगों को भी कहते हैं जो हमसे थोड़ा भटक गए हैं, वो भी आए, साथ आएँ। हम लोग जो है हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे कि सारे लोग मिलजुल कर रहें, एकला चलो वाली नीति न रहे। और कोई भी अगर एकला चलो वाली नीति करेगा तो उसके लिए हम सब लोग जो है उसको फेल करेंगे, क्योंकि सिंगल बेंच में हमारे हारने का कहीं ना कहीं कारण यही है कि सब कुछ जो है सिर्फ एकला जो है एक व्यक्ति के हाथ में रहे, ये उचित नहीं है। और फिर भी सारा प्रकार का सपोर्ट करने के बाद वो व्यक्ति अगर कहे कि हमको सिर्फ 5,000 किसी ने दिया, किसी ने 1,000 मात्र दिया, जबकि सारे लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन फिर भी उसके सबूत भी हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की बातें होती हैं तो लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ एकला चलो और एक ही अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। हमारा कहने का ये मतलब है कि जो भी व्यक्ति है वो भी हमारे साथ आए, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। हम लोग मनभेद हम लोग एक ही EWS की जीत के लिए जो है लड़ रहे हैं, एक ही समाज से हैं, सारा कुछ जो है। वैसे भी जो है EWS के लोग चंद गिने चुने लोग हैं जो कि पिटिशन सिंगल बेंच में किए थे, और DB में भी वही चंद गिने चुने लोग रहेंगे। तो लड़ाई आसान तभी बनेगी जब सारे लोग जो है एक मंच पे आएंगे, और आज शुरुआत हो चुकी है। जो भी हम लोगों के साथ आएगा एक मंच पे आने की जो भी कोशिश करे, कोशिश करे, तो उसका स्वागत करना चाहिए। और जो नहीं अगर कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से फिर उसको एकला चलो की नीति, उसको हर संभव प्रयास किया जाएगा, फेल किया जाएगा हर स्तर पर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं स्पष्ट ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि एक साथ EWS के एक मंच पे अगर आना चाहते हैं कोई भी, मतभेद कर सकते हैं लेकिन मनभेद मत करिए और सारे लोग एक मंच पे आइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 सीनियर्स जो है, जो भी जैसे कि अब एक कहे हैं कि वो कि अशोक खरे सर को किया जा रहा है, अगर उनके में कुछ कमी होगी तो हम लोग जो भी संभव प्रयास होगा करेंगे, क्योंकि ये अपना मुकदमा कोऑर्डिनेशन से किया जाएगा। दोनों लोग जो है सहयोग से दोनों सीनियर्स रहें, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है और दोनों का बहुत बढ़िया जो है वो है, तो निश्चित रूप से दोनों साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। फिलहाल तो R.K. ओझा सर को हम लोगों ने आज टोकन मनी के रूप में पैसा भी दे दिया है और उनको हायर भी कर लिया गया है, और वे इस मुकदमे पर पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा भी जो है कि कुछ हमारे पास GO भी हैं जो कि परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आया था, उस पर यूपी सरकार ने कहा था कि जारी किया था कि उन परीक्षाओं पर जो है दिया जाए। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें देखिए कोर्ट में आएंगी तो ज़्यादा सही है। बाकी जो है देखिए कोई भी चीज़ हो उस पर आगे जब कोर्ट में बहस आएगी तब आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसको हम जो है
आपसे छिपा के रखें या कुछ भी है, क्योंकि जो पिटिशन जाती है वो सरकार के पास भी एक कॉपी जाएगी, सबके पास जाएगी, तो वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आगे के देता रहूँगा। और हिमांशु भाई लखनऊ में अच्छी पैरवी कर रहे हैं डबल आरक्षण पे। हम इसका इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि देखिए मतलब जो अच्छा कर रहा है तो इसलिए जो है उसका स्वागत करना चाहिए। बाकी हम लोग दोनों में कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है। ये भी भाई जो हम है तो सबसे कहते हैं कि सभी लोग मिलके आइए, हमें लड़ाई लड़के जीतनी है जी ईडब्ल्यूएस पे जो। बाकी धर्मेंद्र हिमांशु भाई। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो हर हर महादेव। और आज के शुभ दिन पे एक शुभ काम किया गया है हम लोग, और वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हम जनरल भाइयों के लिए जो 2 रास्ते थे, एक ओवरलैपिंग का जिसमें हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये जो दूसरा रास्ता है ईडब्ल्यूएस का। तो आज के शुभ अवसर पे हम लोगों ने एक सक्सेसफुल पैनल को हायर कर लिया है, जिसमें से हमारे सीनियर काउंसिल नवीन शर्मा सर हैं। और इनके बारे में ये है, इन्होंने एक नज़ीर पहले से ही बेसिक में स्थापित कर चुके हैं आर्गुमेंट करके। और वो ये है कि ये ट्रांसफ़र वाला जो मैटर था, दिव्या गोस्वामी, हाँ दिव्या गोस्वामी वाला, वो इन्हीं की रिट पिटीशन थी, और आज वो एक नज़ीर के रूप में स्थापित हो चुकी है। और तो हम जब ये सब चीज़ें जो है हमारे समक्ष थी, और हम लोग आए, इनसे बात किए, और काफ़ी मतलब जो है बहुत ही मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे सेटिस्फाइड हैं सर से। और जो हमारे डेजिग्नेटेड सीनियर रहेंगे वो बार के अध्यक्ष, हाँ वो बार के अध्यक्ष हैं, 2 बार रह चुके हैं, आर.के. ओझा जी। और उनके बारे में वो अपने आप में ही मतलब जो है सब लोग जानते ही हैं उनको, परिचय के वो नहीं हैं। और जो वहाँ पे हम लोग गए थे उनको हायर करने के लिए, काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ, और मतलब जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक सही दिशा में कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब डीबी में आप देखेंगे कि ये जो अनियमितताएं जो आपको सिंगल बेंच में देखने को मिली थी वो नहीं होंगी, और एक मजबूत पैरवी हम लोग भी करेंगे। और हम लोगों ने भी हम सब लोग मिल गए हैं, और हम लोगों की भी एक संयुक्त टीम हुई है, और वो संयुक्त टीम जो है अपना डेजिग्नेटेड सीनियर रख रही है। और सीनियर ये सर अपने आप में ही जो है एक मतलब कंप्लीट है, लेकिन फिर भी जो है एक ये रहता है कि मतलब एक सीनियर और कर लिया जाए, डेजिग्नेटेड सीनियर, उनका भी मतलब अपना वो इफ़ेक्ट रहता है बेंच पे। तो डेजिग्नेटेड सीनियर के लिए हम लोगों ने आर.के. ओझा सर को कर लिया है। ठीक है, और फिलहाल सभी लोग श्योर हैं, और हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरी बात, बहुत चीज़ से मतलब भ्रम फैलाया जाता है कि 2020 की रिट पिटीशन। तो सबसे पहली बात, आप लोग ऑर्डर उठाइए और देख लीजिए सारी रिट पिटीशन जो है वो एक साथ मेंशन है, और सब पर एक साथ जो है एक समान आर्डर आया हुआ है। अच्छा, ये भी रूमर फैलाया गया कि कहीं पे कोई 2023 का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 7 में पॉइंट नंबर 4 है, और उस पॉइंट को आप उठाकर पढ़िए। उसमें साफ साफ ये लिखा है कि ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द मैटर, ये रिट 2023 को वो की गई है, ताकि ये जो है इशू को जो है सॉल्व किया जा सके, क्योंकि ये ऑलरेडी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग जो है रह गए हैं बस। तो ये जो है इसको जो है निगेटिव वे में लिया जाता है, जबकि जो है इसी रिट की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 साल तक ये मुकदमा चल रहा था, और अभी और कितने साल चलता ये नहीं पता था। लेकिन मतलब जो है विनय भाई के ही फ्रेंड हैं इरशाद अली जी, उन्होंने ही जो है उसको मतलब फाइनल लिस्टिंग के लिए अपनी रिट पे उसको करवाया। दुर्गावती की याचिका थी, दुर्गावती, हाँ, उनको उसी रिट पे जो है फाइनल करवाया, और आज जो है अपना ईडब्ल्यूएस वाला केस निस्तारित हो चुका है। और अब हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक संयुक्त टीम बना करके इसको मजबूत तरीके से पैरवी करते हुए इसको डिसाइड करवाएं, और किसी भी रिट पिटीशन का कोई भी हो वो सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने सीनियर से और यहाँ पे भी जो है हम लोगों ने हर एक चीज़ पूछ लिया है, कोई वो नहीं है, इसलिए आप लोग जो है उसी के साथ जुड़िए जो आगे सही रूप से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी विनय भाई करुणा शंकर वाला बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 2022-23, कुछ लोग सोचिए वो खुद जो है 21, 22, 23 वाले ईडब्ल्यूएस वालों को फाइल किए हैं, और वो कह रहे हैं कि उन लोगों को नहीं दिया जाएगा या ऐसा वैसा, ये सब भ्रम है। 2020 जो जिनका ईडब्ल्यूएस बना है वो तो चंद लोग होंगे, लेकिन ये खुद भी जो है 2020 में जो है मतलब उस समय कोविड चल रहा था चूँकि, तो काफ़ी लोगों का नहीं बना था। तो इसलिए जो है ये इशू कहीं नहीं आएगा कि मतलब कि 2020 का ही हो।
अगर ऐसा कुछ होता तो सिंगल बेंच के जज आर्डर में आता वो सब, और सिंगल बेंच के आर्डर में कुछ भी नहीं आया है ऐसा। सिंगल बेंच ने कोई भी इस प्रकार का इशू रेज किया ही नहीं है और ये रिट डिसाइड हो चुकी है। तो अब इस चीज़ पे कोई नहीं, अब जो होना है, जो आर्गुमेंट होनी है वो उस ऑर्डर को देखते हुए और जो चीज़ें छूट गई थी उस पर होनी है, ठीक है। और अगर बाय द वे कहीं वो आ जाता है तो वो ऑलरेडी ये चीज़ अंडरस्टूड है कि रिटे जो है वो ऑन टाइम जो है फाइल थी, तो फाइनल जजमेंट के पहले तक फाइल थी। तो इस प्रकार का कोई भी इशू नहीं आने वाला है, बस ये एक कहने वाली बात है, हाँ, कि कह करके मतलब जो है बच्चों का वो करें। फिर फिलहाल ठीक है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, सब लोग मतलब वो भी सीनियर उतार रहे हैं और हम लोग भी सीनियर उतारने जा रहे हैं। जिसको जिसके साथ श्रद्धा हो वो उसके साथ जुड़े, और हम लोग जो है इस बार EWS में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। बाकी जो है अब आप लोग समझदार हैं, एक मंच पे आने के लिए हम उनको भी इनवाइट करते हैं जो अलग अलग एकला चलो की नीति जो है अपनाते हैं, क्योंकि उनका भी हित इसी में है। तो हम तो कह रहे हैं कि आएँ, जो भी संसाधन बचेंगे हम, अगर उनके पास संसाधन कम होंगे तो हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। दोनों सीनियर जो RK ओझा सर हैं और खरे सर, ये दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं जो है अगर दोनों साथ में आते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एकला चलो की नीति पर इस तरह का कोई करता है तो ये गलत होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। तो फाइनली ये है कि हम लोग एक सक्सेसफुल पैनल जो है हायर कर चुके हैं, ठीक है। और हाँ, और पूरे मतलब एक इस तरह से पूरा आश्वस्त हो चुके हैं कि डबल बेंच में इस बार बहुत अच्छा जो है EWS केस में होने जा रहा है। बाकी बात हम नहीं करेंगे। भाइयों, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ र्यूमर फैलाते हैं, जो मतलब उसमें बाहर के लोग र्यूमर फैलाते हैं, तो कृपया उन लोगों की बातों में ना आए, ठीक है। अगर आज हम लोग यहाँ पे हैं तो इसका एक कारण है, मतलब इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि खरे साहब उधर से हो गए हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे एक संयुक्त टीम जैसी बात ना बनती विनय भाई, तो क्या डबल बेंच में भी वही हाल रहता, सिंगल बेंच की तरह कि ढाक के 3 बार, है ना। यहाँ पे कंपटीशन होने से और बढ़िया सभी अभ्यर्थियों का फ़ायदा होगा, और आप सभी अभ्यर्थी इसमें जो भी सिंगल बेंच में याची ना बने थे वो भी डबल बेंच में जुड़ सकते हैं कहीं मतलब किसी भी तरीके से। और आप ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिंगल में नहीं था डबल में नहीं जुड़ सकता है, या जो इसमें नहीं था उसमें कोई कहीं भी जुड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। आप लोग निश्चिंत रहें कि यहाँ पे जो टीम मौजूद है वो आपको नौकरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपने नौकरी के साथ हैं और हम अपनी नौकरी के लिए हर उस स्तर तक प्रयास करेंगे जिस स्तर तक हमें जाना चाहिए, और हम अपनी नौकरी को लेके रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। साथी नमस्कार।